तेरी मैं दीवानी हो गई। अभी कभी माफी मांगो इससे। माफी मांगो। हम नहीं मांगेंगे माफी। अगर आप सबकी प्यारी है मीरा तो रहिए उसके साथ। हमें मीरा से और उसके साथ जुड़ी हुई चीजों से कोई लेना देना नहीं है, समझ जाइए आप सब। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। लला, आखिर क्या हो गया है पार्थ को? इतना जहर क्यों भर लिया है उसने? कुछ बात तो होगी। क्या कर रहे हैं आप ये? हाँ? मीरा, तुम इतनी डम कब से हो गई हो? दिख नहीं रहा हम ऑफिस का काम कर रहे हैं। गर्जी बनिए मत। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या है मीरा? गर्जी, आप हमारे हनीमून के टिकट्स क्यों लेकर आए? आप जानते हैं ना पार्थ ने क्या कहा था सुबह? ओ अच्छा 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 अच्छा, तुम उस बारे में बात कर रही हो क्या? अच्छा अच्छा, हम अब समझे। जब पार्थ ने कहा था कि वो तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, अरे उसीलिए तो हम टिकट्स लाए थे, क्योंकि यहाँ पे एक छत के नीचे मुश्किल होगा ना। अब तुम दोनों लव बर्ड्स बाहर जाके तुम्हारे जो भी डिफरेंसेस है सुलझा लो, हैं? और वहां तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा, घूम भी लेना, हैं? और लप्पो जप्पो करके सब निपटा लेना, हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये नई नई चीजें? ताकि हमें रोज रोज ना ये तमाशा नहीं देखना पड़े। और तुम मियां बीवी के चक्कर में हम क्यों अपना दिमाग खराब करें? हाँ? सच कहें, तुम दोनों ना हमारे सर का दर्द बन गए हो। और एक्चुअल में ये टिकट्स नहीं थी, डिस्प्रिन की गोली थी। अगर तुम दोनों ले लेते ना तो हमें थोड़ा सुकून मिलता। देखिए गर्जी, हम सब जानते हैं और इसलिए हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी ये हरकतें ना बंद कर दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या? क्या नहीं होगा? कितनी एहसान फरामोश हो तुम मीरा। अरे हमारे पैर धो के पीने चाहिए तुम्हें। हाँ? एक तो तुम्हारे हनीमून के लिए इतना खर्चा किया हमने, ऊपर से तुम्हारे पार्थ ने आके सारी टिकटें फाड़ दी, नुकसान हमारा हुआ है और तेवर तुम दिखा रही हो। हम सब समझते हैं गर्व जी, और आप ये याद रखिए कि हम आपको आपके किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। आप चाहे जो कर लें, आप हमारे और पार्थ के रिश्ते के बीच में नहीं आ पाएंगे। मंसूबे? कौन से मंसूबे? अरे हम क्यों इन फालतू बकवास मंसूबों में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? टूटी और बिखरी हुई चीजों को तोड़ने में हम अपनी ताकत नहीं लगाते मीरा। और तुम्हें पता है हम बिजनेसमैन हैं, हम हमारी एनर्जी नहीं वेस्ट करते। और कौन से रिश्ते की बात कर रही हो तुम, हाँ? जिसे हम नुकसान पहुंचाएंगे? अरे जो है ही नहीं उसका क्या करेंगे हम? तुमने सुना नहीं पार्थ ने क्या कहा? उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या?
और वैसे भी ऐसी चीज के लिए हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम, जागिए। अपनी इस गहरी नींद से जितना जल्दी जागेगी ना उतना अच्छा है। और ये झूठ मूठ की जिंदगी जीना बंद करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और एक और बात कहें, ऐसे ना रोज रोज ना हमारे कमरे में मत आया करो, अच्छा नहीं लगता। लोग देखेंगे, बातें बनाएंगे। हाँ, अब तुम्हारा क्या है, तुम तो सती सावित्री बन के निकल जाओगी कांड करके भी, फंसेंगे हम ना बेचारे। सो प्लीज जाओ यहां से, जाओ 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 जाओ, चलो। हमें माफ कर दीजिए पार्थ, हम आपके किसी काम नहीं आ पाए। कभी किसी से प्यार मत करना, वरना उसका भी अंत हो जाएगा। जब से शादी हुई है दम घुटता है हमारा, इसलिए तुमसे कह रहे हैं यहां से तुम चली जाओ। पार्थ भाई, कभी कभी दोस्तों को भी याद कर लिया करो। अकेले चाय पीने में क्या मजा आ रहा है? लो, ये तो ठंडी भी हो गई। पार्थ भाई, भाभी कैसी है वैसे? जो तेरे मोह में बंधेगा, तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। कभी किसी से प्यार मत करना, वरना उसका भी अंत हो जाएगा। कौन भाभी है? हाँ, किसकी भाभी? ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? पार्थ भाई, मैं अचानक क्या हो जाता है? अब भाभी को भाभी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मीरा बोलेंगे। मीरा नाम है ना उसका, तो मीरा बोलो। और एक बात, हमसे मिलते हो ना तो हमारे बारे में बात किया करो, हमारी जिंदगी के बारे में बात करो, किसी और के बारे में नहीं। भाभी भाभी पार्थ भाई, हमें ना तुम्हारा कभी अभी कुछ समझ नहीं आता है। मतलब मीरा ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, जब आप हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने दिन रात एक कर दी आपके लिए, लेकिन आप वही की वही अभी भी उनसे उतनी ही नफरत करते हैं, क्यों? एक मिनट, हमने ना कभी किसी से कुछ नहीं कहा कुछ करने के लिए, समझ में आई बात? और मीरा ने जो भी हमारे इलाज के लिए किया है ना, उससे वो देवी नहीं बन जाती है हमारे लिए। उसे ना अपनी जान जोखिम में डालने का शौक है, बस। हम क्या करें इसमें? अब हम तुम्हें एक सच बात बताएं, तुम है ना मीरा जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करते, जो तुम्हें जी जान से प्यार करे। तुम्हारे लिए वही ठीक है यार, पायल जैसी सेल्फिश लड़की जो तुम्हें कठपुतली बना कर रखे, दिन रात तुम्हें अपने इशारों पर नचाए, तुम्हारे दिल के साथ खेले, तुम्हें हर्ट करे। क्योंकि तुम है ना भाई, वो एक नंबर के धोखेबाज, तुम उसी लड़की के काबिल हो। मीरा जैसी सच्चा प्यार करने वाली लड़की के ना तुम लायक नहीं है। मार्ट भाई, पगला गए हो क्या? घोरा गए हो? इससे कौन मारता अपने दोस्त को बोला? तुम है ना मीरा जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करते, जो तुम्हें जी जान से प्यार करे। मीरा जैसी सच्चा प्यार करने वाली लड़की के ना तुम लायक नहीं हो। दादी, ये हमें प्यार करती है, हम इससे प्यार नहीं करते।
और हमारी बाकी मुसीबत की तरह ये भी एक हमारी मुसीबत है। जब से शादी हुई है दम घुटता है हमारा। प्यार एक ऐसी चीज है जो जबरदस्ती नहीं होता, इसलिए तुमसे कहा यहां से तुम चली जाओ। कभी किसी से प्यार मत करना, वरना तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। तुम है ना मीरा जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करते तो तुम्हें जी जान से प्यार करे। दादी, दादी हम पार्थ को कब से फोन कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों? हमें नहीं पता दादी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मन बहुत घबरा रहा है दादी। ये देखिए अपने आप गिर गया। पता नहीं जब से गिरा है हमारा मन बहुत घबरा रहा है दादी। तब से पार्थ फोन भी नहीं उठा रहे। क्या करें हम? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मन तो हमारा भी बहुत घबरा रहा है, इसीलिए हम जाप कर रहे थे। दादी हम जाके मन्नत का धागा बांध के आए। चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो बेटा चलिए। अबे पागल पागल हो गया क्या? कुछ दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी ठोक दिया मेरा। अभी मर मारा जाता ना। पार्थ, ये क्या हुआ? हाँ? ये क्या हाल बना रखा है? पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम। देंगे अभी एक रख के। इधर दो अपना हाथ। बड़े भाई हम तुम्हारे जख्मों पे मरहम लगाना फर्ज है हमारा। और इस दिन के लिए जान बचाई थी तुम्हारी, लाखों रुपए लुटा के। अरे जब अपनों के खून का खून देखते हैं ना तो दिल बैठ जाता है। पार्थ, हमें पता है तुम परेशान हो मेरे भाई, पर इस तरह तुम मत रहो। हाँ, हमसे देखा नहीं जाता। अरे मीरा के साथ घुट घुट के जी रहे हो तुम, और वो ये बात कभी नहीं समझेगी। देख लेना, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। दीवानी है तुम्हारी वो।
जो तेरे मोह में बंधेगा तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। अरे तुम यूं मन मार के थोड़ी रहोगे। तुम्हें अपने बारे में सोचने का पूरा हक है मेरे भाई। हम और कर भी कह सकते हैं। अगर तुम सही में मीरा से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो हमारे पास एक सॉलिड आइडिया है। कैसा आइडिया? लड़की। लड़की? हाँ, लड़की। एक लड़की सब सह सकती है, मगर ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और के साथ उससे चीट करे, किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाए। अरे हम तो कहते हैं तुम एक रात किसी और लड़की के साथ गुजारो, आम के आम और गुटलियों के दाम मिलेंगे, तुम भी मजे ले लेना और मीरा को भी मजा चखा देना। पागल हो गए भाई? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब कुछ। ठीक है, फिर रहो ऐसे ही उम्र भर मीरा के साथ, सहो दुख और दर्द उसे भी देना, क्योंकि मीरा तो तुम्हें किसी हालत में छोड़ नहीं रही है। यूं ही रहना, ना तुम खुश ना वो। तू जिससे प्यार करेगा, जो तेरे मोह में बंधेगा, तू अपने साथ साथ उसको भी ले डूबेगा। पार्थ, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए कदम बहुत मुश्किल है, तुम्हारा कॉन्शियंस गवाही नहीं देगा, पर यही एक तरीका है मीरा को अपनी जिंदगी से दूर करने का, वरना सब यूं ही चलता रहेगा। हम तो कहते हैं तुम मीरा की नजरों में इतना गिर जाओ कि प्यार तो दूर, वो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत करने लगे, खुद तुम्हें छोड़ के चली जाए, तो तुम्हें आजाद कर दे। मनोज भैया, आप ये खाना ले जाके फ्रिज में रख दीजिए, जब पार्थ आएंगे तो इसे गर्म करके दे देंगे। मीरा, बेटा तुम ये सब क्या कर रही हो? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? खाना खा लो। दादी, हम पार्थ का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएंगे ना तब हम उनके साथ खा लेंगे। बेटा लल्ला का आजकल कोई भरोसा ही नहीं है, कब आता है कब जाता है। तुम इंतजार मत करो, तुम समय पर खाना खा लो। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। वैसे भी हमें भी भूख नहीं लगी है, तो जब पार्थ आएंगे तब हम उनके साथ खा लेंगे। तुम और तुम्हारी ये जिद, अब करो इंतजार।
हमारा ब्यूटीफुल घर है और आज हम यहाँ तुम्हारे साथ पार्टी करेंगे। हटिया, हम संभाल लेंगे इन्हें, हटिए। एक मिनट, मेरा दूर रहो हमसे। जब देखो बीच में टांग अड़ाने आ जाती हो, तुम्हें दिख नहीं रहा? अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। पार्थ, ये क्या कर रहे हैं आप? जो तुम सोच रही हो ना वही कर रहे हैं। तुम ऐसे क्या देख रही हो बड़ी बड़ी आंखें करके? जाओ हमारे लिए ना फटाफट ऊपर खाना लेकर 2 प्लेट, नहीं 1 प्लेट खाना लेके आओ, हम आधा आधा खा लेंगे। वो देखो वो हमारा कमरा, वहां जाके हम पार्टी शुरू करते हैं, ठीक है? चलो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।